मैं मसल्ला जत्थे तैयार करूं, अदारों भाई बात तो सुन लेना, इस तरह ना किया करें। मैं एक सेकंड, आप जो भी चाहती हैं कहना वो आप। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सादर रफीक ने लाइव शो में नवाज शरीफ का सारा भांडा फोड़ दिया। देखिए इस वीडियो में आपको बड़ा मजा आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शरीफ पर साजिश के जरिए इक़्तिदार में आने का इल्जाम तकवीयत पकड़ने लग गया है। तहरीक इंसाफ के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मियां साहब को यही इल्जाम दे रही है कि वो अवाम की ताकत की बजाय साजिशों की ताकत के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। मेहर, मुझे आपका बड़ा एहतराम है, मगर मुझे अफसोस है इस सवाल पे कि मुझे तो साजिश के तहत हटाया जरूर जाता है, साजिश के तहत लाया नहीं जाता। और अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसका नाम बता दें। दूसरी बात यह है कि जो लोग बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, मेरे लिए तो अभी फील्ड है, लेवल तो मुझे मिला ही नहीं। मेरे लिए तो फील्ड के लिए एक कदम उठा है तो उसको कहना शुरू कर दिया है कि ये साजिश के तहत हुआ है। मुझे ये बताएं कि आज जो इस्तीफे जजेस के आ रहे हैं, को भी जेल में डाल दें, जरदारी साहब को भी डाल देते हैं। नहीं मेहर, आपका ख्याल हो सकता है मगर मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मुझे बता दें कि रियासती इदारों पे हमला करना जुर्म नहीं है पाकिस्तान में। एक तरफ अगर आपकी दलील मान भी जाए कि पीटीआई तो अपना किया धरा भुगत रही है 9-10 में का, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कहना कि आप उसी प्लान के तहत आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां साहब की वतन वापसी से आज तक मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि आप लंदन प्लान के जरिए पीटीआई की हुकूमत को घर भी भेजा और मियां साहब की वतन वापसी की तमाम राहें, तमाम रुकावटें दूर की गई। अब एग्जैक्टली यही बात जब पीपल्स पार्टी कर रही है, उसी लंदन प्लान का नाम नहीं दे रही, उसी प्लान का जिक्र करते हो। मेहर बात यह है कि अगर तो आप बात करेंगी अपनी तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कि ये कौन सा प्लान है। और अगर आप बिलावल साहब को कोट करके ये बात कहेंगी कि हमारे लिए रास्ते खोल दिए गए, तो मैं उसको संजीदा इसलिए नहीं लूंगा कि जब तक जरदारी साहब उसको संजीदा नहीं लेंगे, पाकिस्तानी कौम उनको संजीदा नहीं लेती। मगर आपको नहीं लगता कि आपकी सियासी साख को शदीद धचका लग रहा है? जी क्या कह रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि आपकी साख को शदीद झटका लग रहा है, धचका लग रहा है? नहीं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भर में, और मैं अभी भी 10:30 होने को है, मैं अभी 12-14 के करीब मेरी कॉर्नर मीटिंग और जलसे रहते हैं। आपने जिक्र किया चौथी बार नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के ख्वाहिश, आप सब ये ख्वाहिश रखते हैं, इन्हीं कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन इस अंदाजे सियासत पे क्या कहेंगे? उनके अपने और अंदर से भी नाला लोग दिखाई दे रहे हैं। मियां साहब के दरीना साथी और ताहाल मुस्लिम लीग नून में जो मौजूद हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब मियां साहब को ये मशवरा दे चुके हैं कि वो 100 नशिस्तों की बजाय 30 नशिस्तें लेकर आ जाएं, लेकिन इक्तदार की सियासत और इस तरह की भौंडी सियासत ना करें। जो आज सोच है जमात की, वो सोच इक्तदार की सोच है, लेकिन आज थोड़ी सोच उससे बदलनी पड़ेगी। जो इक़्तिदार बराए इक़्तिदार वाली सियासत है वो आज नहीं चलेगी। और अब मियां साहब को इसी नौयत का मशवरा जो है वो एक और आपके सीनियर कॉलीग जो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी दिया कि ना आए क्योंकि वो फिर लड़ पड़ेंगे। अब सोने पे सुहागा कि सर वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे हटने वाले मियां साहब का जो अभी अपना तर्ज सियासत है वो बदला क्यों लग रहा है? आज आपने देखा कि आपके अपने एक सीनियर कॉलीग सामने आ गए, आसिफ किरमानी साहब, वो ये कह रहे हैं क्योंकि एक नया एडिशन है आपकी जमात में, जो मियां साहब जिनकी बातें अब सुनने लग गए हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हाथ से फिसल गया था ना, जब आपने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी थी। पार्टी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो उनके फैसले उसको तब्दील करने पर कुदरत रखते हैं। उनकी फैसला साजी में और भी कुछ अवामिल हैं और कुछ और अनासिर भी जो हैं वो भी आ गए हैं। अब मुस्लिम लीग का नून का एक नया एडिशन आ गया है, तो वो हो सकता है नया एडिशन जो है उसके लोग हों। जो आप कहते हैं कि बयानिया, हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया उसी तरह है। जो बातें आप कर रही हैं जमात के हवाले से या नवाज शरीफ के हवाले, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या मैं पेट्रोल बम लेके चढ़ दौड़ूं अदारों के ऊपर, मैं मसल्ला जत्थे तैयार करूं अदारों, पेट्रोल बम, भाई बात तो सुन लेना, इस तरह ना किया करें। मैं एक सेकंड, आप जो भी चाहती हैं कहना वो आप कहें, मैं नहीं कह रही, आपके कॉलीग्स कह रहे हैं सर, कि वो भी अपना सवाल करे। आपके तमाम तर ये लीगी सीनियर रहनुमाए जिनको मैंने कोट किया, इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये वाज़े सबूत नहीं है कि पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो मियां साहब के फैसलों से नाखुश है। आसिफ किरमानी साहब ने इस हद तक कहा कि जब हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, वोट को इज्जत खत्म हो गया सारा कुछ। मेरी बात सुन लें, आप जिनको कोट कर रही हैं
उनको बुला के उनसे पूछें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कोई इख्तलाफ नहीं है। सेनेटर आसिफ किरमानी के हवाले से उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? मैं सेनेटर आसिफ किरमानी को उस लेवल पे कभी डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हूं जिस लेवल की आप बात कर रही हैं नवाज शरीफ के हवाले से। हाँ, मैं खाकान अब्बासी को जरूर डिस्कस करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खाकान अब्बासी जो हैं वो एक लिमिट क्रॉस करने वाले शख्स नहीं है, उनकी कुर्बानियां हैं मुस्लिम लीग के लिए। और सर, आप जो मुल्क की बागदौड़ संभालने जा रहे हैं मियां साहब, आप लोग चाहते हैं वो अगला नेक्स्ट वजीर आजम भी बने। अलग बात है कि मंशूर भी सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन जिस इलेक्शन में फकत 21 दिन बाकी हैं, नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे? अगले 2 दिनों में आपको इंतखाबी मैदान में नजर भी आएंगे। इंतखाबी शेड्यूल